भीड़ में से आपने मेरा नाम लेके मुझे अपनी पवित्र हज़ूरी में बुलाया है और मैं खास हूँ, क्योंकि परमेश्वर के जो करीब आते परमेश्वर ने अनमोल कहते हैं, उन्हें खास कहते हैं, उन्हें प्रिय कहते हैं। और आज परमेश्वर की लाइफ में अपनी सिद्ध योजना को तो प्रकट करना चाहते हैं और अपनी महिमा सहित हर एक की लाइफ में, चाहे आपके लाइफ में जो आपकी चाहते हैं वो बड़ा है छोटा है, वो कैसा भी क्यों ना हो, आज परमेश्वर उसे आप देना चाहता है, वो आपकी गोद में उतारना चाहता है। आज यदि आप परमेश्वर के सम्मुख गवाही लेने के लिए, छुटकारा चंगाई लेने के लिए, अपने बंधन से आज़ादी लेने के लिए आए हैं, तो विश्वास के साथ आप उसे ले सकते हैं। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें। आपने अपने आप को तैयार करना, अपने घुटनों पे सभी जन, हर एक जन अपने घुटनों पे अपने आप को तैयार करना है। आपने उस गवाही के लिए, जो गवाही लेने के लिए आप परमेश्वर के करीब आए हैं। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी जॉब अच्छी रीति से वर्क नहीं कर रही, बार बार आपको स्ट्रगल को फेस करना पड़ रहा है, आज परमेश्वर के सम्मुख आने की आवश्यकता है। ये जो पवित्र दिन परमेश्वर ने दिया किसी एक जन को नहीं, परमेश्वर हर एक जन को दिया है कि ताकि हम अपने परमेश्वर के सम्मुख आके उसकी सारी भलाई को याद करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पण कर सके, सरेंडर कर सके। वो हमारे बोझों को उठाने वाला परमेश्वर है, वो हमारी चिंताओं को लेने वाला परमेश्वर है, वो हमारे फिक्र को लेने वाला परमेश्वर है। इसलिए सभी जन अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को खोलें, अपने दिल को खोलें और तैयार हो जाएं। सारी ऑनलाइन कली से आज के इस सभा के लिंक को एक एक जन जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं सभी के साथ शेयर करना शुरू करें, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे इसे लगाएं, ताकि हर एक जन जो भी आज आपके साथ जुड़े हैं, जब वो आज इस लिंक को ओपन करते हैं तो वो डायरेक्ट परमेश्वर के जरिए के साथ जुड़ सके, वो कनेक्ट हो सके। और आज हर एक जन जितने भी इस समय परमेश्वर के जरिए में आसपास के चर्च के आसपास के एरिया से हैं, जलाशयों के आसपास रहते हैं, तो आज आपको अपने परिवार सहित परमेश्वर के हज़ूरी में पहुंचना है आज आपको परमेश्वर की हज़ूरी में। इसलिए आज हर एक जन अपने आप को तैयार करना शुरू करें और आज की सभा के लिंक को शेयर करें, कनेक्ट करने। जैसे कि आप सबको पता है कि आज संडे स्कूल का रिटर्न फाइनल एग्जाम है, प्रार्थना सभा के बाद वो संडे स्कूल के बच्चे उस एग्जाम को देंगे। इसलिए आज की सभा जो है वो अपने समय पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए हर एक जनों ने परमेश्वर की हज़ूरी का हिस्सा बनना है, ताकि आज आप परमेश्वर से वो अभिषेक और अनॉइंटिंग को ग्रहण कर सके, ताकि आज आप परमेश्वर से उस खास मसा को ले सके, क्योंकि हम बुलाए गए हैं। क्यों बुलाए गए हैं? परमेश्वर अपने बड़े कामों को हमारी लाइफ से जाहिर करना चाहते हैं, और जब हमारी लाइफ से और लोग परमेश्वर के बड़े कामों को, वो अद्भुत कार्यों को देखेंगे, वो आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, तो वो विश्वास करेंगे कि ये है परमेश्वर के सम्मुख बने रहने का प्रतिफल, रिजल्ट। वो आपकी लाइफ में गवाही को देख करके वो जान लेंगे कि आप एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते, उसके सम्मुख आप बैठते हैं। आज कितने महीने, कितने दिन हो चुके हैं कि आप प्रार्थना उस रीति से नहीं कर पा रहे, आप वचन को मेडिटेट नहीं कर पा रहे। लगातार परमेश्वर का वचन सुनते रहने से आप विश्वास के करीब जाते हैं, विश्वास में आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप मजबूत होते हैं। इसीलिए आज सभी जन अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए और कहे, परमेश्वर मैं आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आज की सभा जो खास है, कहे परमेश्वर मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। आपका पवित्र आत्मा मुझे चलाए, हर दिन मेरी अगुवाई करे, मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे, और मैं आप में बढ़ता और बढ़ता चला जाऊँ। मैं घटूँ और आपका अभिषेक, आपका पवित्र आत्मा, आपका नूर मेरी लाइफ में बढ़े, और परमेश्वर ये हर दिन बढ़ता चला जाए। कहे प्रभु मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। सभी बच्चे अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, अपना बोझ, अपनी स्टडी, अपने आज के एग्जाम को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। परमेश्वर का वचन कहता है अपना सारा बोझ परमेश्वर पर डाल दो, तो वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वो आपके लिए ऐसा मार्ग निकालेगा, ऐसा द्वार खोल देगा जिसे कोई और बंद ना कर सकेगा। इसलिए यदि आज आप अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में दे रहे हैं, अपने आने वाले स्ट्रीम को, अपने फ्यूचर को, अपने आने वाले दिनों को, तो वह आपके लिए आज सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा, जिसमें कोई सफेरिकल मोड़ नहीं होगा, अप एंड डाउन नहीं होंगे। आज कहे परमेश्वर मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ।
आपकी भलाइयाँ मेरी लाइफ में अत्यंत है और कहे परमेश्वर पिता मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी जन परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अर्पण करें और इसी तरह प्रार्थना में सभी जन बने रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। सारे अपने हाथों को उठाके और जोर से अपने मुंह को खोलिए, क्योंकि आज का सुबह परमेश्वर के आशीषमय सुबह है और आज का दिन एक पवित्र दिन है जो कि परमेश्वर ने आपको एक बहुत बड़े अनुग्रह के साथ दिया है। क्योंकि परमेश्वर अपनी करुणा से भर के, परमेश्वर अपनी दया से भर के आज को दिन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। क्योंकि आज का दिन रविवार का दिन है और आज रविवार में परमेश्वर जितने भी विश्वासी जो ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन बैठे हैं, परमेश्वर उन सब को ब्लेस करने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदावंद है। और जैसे हम वचन के अंदर देते हैं कि सामर्थ किसकी है, परमेश्वर की है। और इतने दिनों में आपने यूथ मीटिंग को अटेंड किया और यूथ मीटिंग के अंदर परमेश्वर ने कई जवानों को परमेश्वर ने अपनी आशीष से भरपूर किया है। और हमारे को ये बहुत अच्छा लग रहा है कि परमेश्वर ने उन जवानों को अपना मकसद को पहचानने के लिए और उस मकसद के अंदर कैसे चलना है, परमेश्वर ने उन सबको परमेश्वर ने एक जागृति इस यूथ मीटिंग के अंदर दी है। हम इस यूथ मीटिंग के अंदर जितने भी जवान आए थे और परमेश्वर ने उन सारों को परमेश्वर ने जो आशीष किया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम इस विश्वास से उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वाकई में परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का मसा, परमेश्वर की अग्नि जो इस यूथ मीटिंग के अंदर उतरी थी वो आज तक इस स्थान के अंदर अभी भी मौजूद है। और परमेश्वर ने उन सारे यूथों को अपने दर्शन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा बातचीत करी। और परमेश्वर आज जितने भी लोग परमेश्वर की हजूरी के अंदर आना चाहते हैं, परमेश्वर उन सब की रुकावटें खोल के उन सबको परमेश्वर अपनी हजूरी के अंदर लेके आना चाहिए। और परमेश्वर उन सारों को, परमेश्वर जितने भी लोग उसकी भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन सब की भूख और प्यास को मिटाना चाहिए। क्योंकि वो हमारा दया का सागर है, वो हमारा बहता दरिया है। और जो लोग उसके अंदर डूब जाते हैं उनको कभी प्यास नहीं लगती और उनको कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। जैसे कि हम वचन के अंदर पढ़ते हैं भजन संहिता 62 के अंदर कि सचमुच मैं चुप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया, मेरा उद्धार उसी से क्या होता है। इसलिए जितने भी लोग परमेश्वर के ऊपर चुपचाप से मन लगाते हैं उनका क्या होता है, उद्धार होता है। इसलिए भजन संहिता 62 और उसकी 8वीं आयत के अंदर देखते हैं, वर्ष के अंदर देखते हैं, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो और उसी से अपने मन की बातें खोलकर कहो। हमारा परमेश्वर हमारा क्या है, शरण स्थान है। इसलिए परमेश्वर जब अपनी बातों को उससे खोल कर कहेंगे और ये भरोसा रखेंगे कि वही मेरा क्या है, शरण स्थान है। ठीक है, इसलिए जितने भी लोग परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हैं और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या है, एक सामर्थ का काम करता है। इसलिए वचन के अंदर लिखा है कि सामर्थ किसकी है, परमेश्वर की। और जितने लोग उस सामर्थ से भर के आगे चलते हैं, रूह से भर के आगे चलते हैं, वो क्या बन जाते हैं, वो रूहानी बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारा क्या है, शरण स्थान है। और जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनका मुंह कभी भी काला होने नहीं पाता है। चाहे आज की जिंदगी के अंदर आज रोना होगा, चाहे आपकी ज़िंदगी के अंदर आज आपकी कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही होगी, आपका बिजनेस काम नहीं कर रहा होगा, आपकी जॉब में आपको तरक्की नहीं मिल रही, लेकिन आप एक बात याद रखिए, जिसने भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है उसका मुंह कभी लज्जित नहीं हुआ है। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, तो परमेश्वर आपको इन सारी चीज़ों से छुटकारा देने के लिए आज अपनी के हजूरी के अंदर आपको बिठाया। और परमेश्वर जब आप उसकी प्रेजेंस के अंदर, उसकी हजूरी के अंदर बैठते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, आपको इन सारी चीज़ों से, लाचारी से, मायूसी से, और परमेश्वर आपके फाइनेंस को क्या करता है, ब्लेस करके देता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि शैतान अपनी चाल को, अपने राज्य को किस रीति से क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। सारे अपने लोग घुटनों में बैठिए और परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मेरे को उस शैतान के चुंगल से, शैतान की युक्तियों से परमेश्वर सिर्फ तू ही केवल बचा सकता है। देखिए परमेश्वर आपको
बचा सकता है, हर चीज से बचा सकता है, लेकिन आपको अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा, उस परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देना पड़ेगा कि परमेश्वर, अपने आप को परमेश्वर मैं तेरे हाथ में क्या कर देता हूँ, सौंप देता हूँ। खाने की चीजों के अंदर, पीने के अंदर, हर एक चीज के अंदर शैतान ने क्या किया है, अपनी युक्ति को क्या कर दिया, लगा दिया, ताकि खाने पीने से भी क्या हो जाए, आपका शरीर भ्रष्ट हो जाए, आपकी बातों से क्या हो जाए, शरीर भ्रष्ट हो जाए, शराब पीने से, नशा करने से आपका शरीर क्या हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का जीवित क्या है, मंदिर है, और उस मंदिर को शैतान क्या करना चाहता है, खराब करना चाहता है, व्यभिचार से और भी कई गंदे कामों से क्या करना चाहता है, वो खराब करना चाहता है, आपकी सोच के अंदर आके आपके माइंड से खेलना चाहता है। इसलिए जब हम इस पवित्र दिन के अंदर आ चुके तो परमेश्वर हमारे को हमारे माइंड से क्या करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, और पवित्र लोग ही उसके राज्य में क्या करेंगे, सारे जोर से बोलिए, प्रवेश करेंगे। क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। जो भी लोग पवित्र नहीं है वो उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए वचन आपको क्या करता है, पवित्र करता है। वचन आपको क्या करता है, काटता है। वचन आपको क्या करता है, छांटता है। अगर किसी पेड़ को, पौधे को अगर आपको बढ़ाना है तो उसको छांटना भी पड़ेगा। इसलिए हमारा वचन क्या है, एक दो धारी तलवार है, और वो दो धारी तलवार क्या करती है, आपको आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से क्या करती है, काटती है। आपके कानों को पवित्र करती है, आपकी आंखों को पवित्र करती है, आपके मुंह से बोलने वाली हर चीज को क्या करती है, पवित्र करती है। वो तब पवित्र करती है जब आप यहोवा को अपना शरण स्थान मान लेते हैं। इसलिए जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहता है वो परम प्रधान के क्या करेगा, स्थान में क्या करेगा, ठिकाने को क्या करेगा, पाएगा। इसे जब आप उसके स्थान पे, उस पवित्र भवन में, उस जगह पर बैठे रहते हैं कि परमेश्वर मेरी आस तो केवल तेरे से ही है और मेरी आस कहीं से नहीं है, तो परमेश्वर क्या करता है, आपको अपना क्या करता है, बेटा या बेटी क्या करता है, मान लेता है। और जिसके बाप यीशु मसीह है उसको कोई भी चीज का डर नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों की क्या करता है, सहायता करता है। इसलिए वचन के अंदर जब हम देखते हैं कि वो 99 भेड़ को छोड़ के एक भेड़ के पीछे क्या करने लग गया, उसको ढूंढने चला गया। इसलिए वो भेड़ आप भी हो सकते हो। परमेश्वर आपको ढूंढते हुए भी क्या कर रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और आपको जो आपके मार्ग से आप भटक चुके हो उसको ढूंढते हुए क्या कर रहा है, आपको सही स्थान के अंदर क्या किया है, आपको लेके आना चाहता है। इसलिए अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए और बोलिए कि परमेश्वर मेरे को तेरी मर्जी करने के लिए क्या कर दे, अनुग्रह कर दीजिए, ताकि परमेश्वर मैं केवल और केवल तेरी मर्जी को क्या करूं, अपने जीवन के अंदर पूरी कर सकूं। जितने भी यूथ हैं, जितने भी विश्वासी हैं जो परमेश्वर को अपना धाम मानते हैं और परमेश्वर को अपना गढ़ मानते हैं, आपको ये बताना चाहता हूं कि जब एक किले के अंदर आप छुप जाते हैं तो बाहरी शत्रुओं से आप क्या कर देते हैं, बच जाते हैं। इसलिए वचन के अंदर लिखता है कि वो कबूतरी उस दरारों के अंदर क्या करती है, छुप जाती है, और वो दरार क्या करती है, उसको सारे तूफान से, सारी मुसीबत से क्या करती है, बचा लेती है। हमारा जो जीवन है वो मसीह के अंदर छिपा हुआ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, मसीह के अंदर छिपा हुआ रहना चाहिए। इसलिए हमारी प्रार्थना का जीवन, हमारा उठना बैठना, वो सारा कुछ क्या होना चाहिए, मसीह के अंदर छिपा हुआ रहना चाहिए। इसलिए जब हम उसके हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, अपने तट के तेल से क्या करता है, हमारे को मसा करता है, और बनैले सांड के जैसा क्या करता है, हमारे को जोर देता है। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई है उन शक्तियों से जो कि आसमान में क्या करती है, हुकूमत करती है, जो आसमान में क्या करती है, राज्य करती है। और वो शक्तियां आपके लिए क्या करती हैं, लगाई जाती है कि आपका जीवन खराब हो जाए, आप मसीह को छोड़ दो, आप मसीह का नाम लेना छोड़ दो, आप प्रार्थना करना छोड़ दो। आपका अगर प्रार्थना के अंदर बैठे भी है तो आपका मन क्या हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, आपका मन यहाँ पर ना लगे। आपका शरीर तो यहाँ पर है लेकिन आपका मन कहीं और घूमता रहता है। आप उसकी उपासना
सच्चे मन से ना कर पाओ, आपकी उसकी उपासना रूह और सच्चाई से ना कर पाओ, ये सारी शैतान की योजना क्या करती है, आपके अंदर काम करती है। इसलिए जब हम अपनी आंखों को बंद करके अपने घुटनों में खड़े होकर बोलते हैं कि परमेश्वर आज का दिन पवित्र दिन है और पवित्र दिन में परमेश्वर सिर्फ तू ही मुझे आशीष करके दे सकता है। इसलिए जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ एक सच्चे मन से उसको अर्पण कर देते हैं तो परमेश्वर हमारे शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वो पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में आपको दी जाती है, परमेश्वर उस सहायक के द्वारा परमेश्वर आपको कंट्रोल करता है कि हे मेरे बेटे यहाँ पर इससे नहीं मिलना, हे मेरी बेटी इससे दोस्ती नहीं करनी। वो जो पवित्र आत्मा है वो आपको गाइड करती है। इसलिए आपको अपना जो शरीर है वो दीनहीन करके क्या करना है, परमेश्वर के सामने अर्पण करना है। परमेश्वर हर एक घमंडी का क्या करता है, सामना करता है। जो भी उसके हजूरी के अंदर या जो भी घमंड से चलते हैं, घमंड चाहे स्पिरिचुअलिटी का हो, रूहानियत का हो, चाहे पैसों को, चाहे किसी भी चीज का घमंड हो, चाहे कपड़ों को क्यों ना हो, हर एक चीज को परमेश्वर क्या करता है, सामना करता है। इसलिए परमेश्वर की हजूरी के अंदर जब हम अपने आप को दीन और हीन कर देते हैं, परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देने के लिए क्या करता है, बाध्य हो जाता है। इसलिए जब मंदिर के अंदर दो जने आए, फिर एक मसूल और एक पापी आखिरी में बैठ के क्या करता कि परमेश्वर मैंने बहुत सारा पाप किया है, मैं लायक नहीं हूँ आगे आने के लिए। और जो दूसरा था वो क्या कर रहा था, मैंने उपवास किया, मैंने प्रार्थना करी, मैंने वचन पढ़ा, परमेश्वर मैंने हर एक चीज किया है। उसने अपने घमंड को क्या कर रहा था, वहां पर करी जा रहा था। लेकिन दूसरा क्या कर रहा था, वो रोई जा रहा था कि परमेश्वर मैं लायक नहीं हूँ, परमेश्वर मैंने ये काम किया, मैंने पूरे हफ्ते में ये किया। पूरा हफ्ता कई लोग अपनी जॉब के अंदर थे, कई लोगों से मिले थे और कई बातें उन्होंने अपने कानों से सुनी थी और उन कानों से सुन के उनके दिमाग के अंदर वो पाप क्या हो गया था, प्रवेश कर चुका था। कई रील्स के द्वारा, कई वीडियो के द्वारा परमेश्वर अपनी आंखों को आपने अशुद्ध कर लिया था। लेकिन परमेश्वर की हजूरी के अंदर जब आप आज उसकी हजूरी के अंदर आके बैठे हो तब परमेश्वर आपके दिमाग को, आपके बुद्धि को, आपकी सोच को, आपकी आंखों को, आपके होंठों को, आपकी हर एक बातों को शुद्ध करना चाहता है। वो आपके शरीर के एक एक कण को शुद्ध करना चाहता है, क्योंकि शुद्ध मन वाले ही परमेश्वर के राज्य में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। इसलिए मत्ती के अंदर लिखा है 5 अध्याय के अंदर, धन्य जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, उन्हीं का है। इसलिए जब हम अपने मन को दीन कर लेते हैं, हलीम कर लेते हैं परमेश्वर की हजूरी के अंदर और ये मान लेते हैं कि मैं परमेश्वर पापी हूं, तो वो आपको बचाने के लिए क्या है, सामर्थ्य परमेश्वर है। वो आपके पापों को धोने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। आज भी उसका लहू पुराना नहीं हुआ है, आज भी उसका लहू नया का नया है। आज भी उसके लहू के अंदर क्या है, सामर्थ है। सारे जोर से बोलिए सामर्थ है। और उसके लहू के सामर्थ के द्वारा सारे पाप धोए जाते हैं। सारे बोलिए पाप धोए जाते हैं। इसलिए जितने भी विश्वासी, जितने भी लोग, जितने भी उसके ऊपर विश्वास करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है, कोई एज मैटर नहीं करती। जब भी आपको ये लगे कि परमेश्वर की हजूरी के अंदर बैठना है या परमेश्वर से पश्चाताप करना है, तो वो परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है और पश्चाताप करने के लिए आपको क्या करता है, एक बहुत बड़ी दया देता है, अनुग्रह देता है, ताकि आप पश्चाताप कर सको। शैतान आपके दिमाग के अंदर, आपके माइंड के अंदर ये कहता है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे लिए अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर जो कि आज की सुबह एक पवित्र सुबह है, आज की सुबह जो एक रविवार की सुबह है, परमेश्वर आपको पवित्र करना चाहता है। और इस पवित्र सभा के अंदर परमेश्वर अपनी पुनरुत्थान की शक्ति, जो कि तीसरे दिन परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिला दिया था, परमेश्वर को जी उठा था, उस शक्ति से आपको भी जिलाना चाहता है। परमेश्वर आपको भी अपनी मुर्दा हालत से क्या करना चाहता है, खड़ा करना चाहता है, कि ताकि आप उसके जिंदा गवाही बन जाओ। क्योंकि परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है और वो चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी भी सामर्थ्य के साथ क्या करे, राज्य करे। क्योंकि आपको उसने पूंछ नहीं बल्कि सिर धरा है और आपके लिए एक परमेश्वर ने एक मुकुट को रखा हुआ है। जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया हुआ है, जिन्होंने पानी का, डुबकी का बपतिस्मा लिया है, आपका नाम
जीवन की पुस्तक के अंदर लिखा जा चुका है। और वो जीवन की पुस्तक के अंदर लिखा जाने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपको अपनी मोहर लगा दी है कि तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। इसलिए तेरे को उस राज्य के लिए उस दौड़ के अंदर क्या करना है? दौड़ना है। और वो विश्वास की दौड़ जो कि आपके सामने रखी हुई है, और उस मुकुट को जो आपके सामने रखा है, विश्वास के साथ क्या करना है? दौड़ना है। सारे जोर से हालेलुया बोलिए, हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम हालेलुया का नारा लगाते हैं और परमेश्वर के जो उस दौड़ के अंदर जो हम दौड़ रहे हैं, क्योंकि हर एक का ट्रैक अलग है, हर एक की दौड़, जोर से बोलिए, क्या है? अलग है। इसलिए जब हम अपने अपने ट्रैक के अंदर दौड़ते हैं उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए जो हमारे सामने रखा हुआ है, तो परमेश्वर क्या करता है? आपको सामर्थ्य देता है दौड़ने के लिए। परेशानी आपकी जिंदगी के अंदर आ सकती है, हरावट आपकी जिंदगी के अंदर आ सकती है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैंने इन सारों के ऊपर क्या किया है? विजय पाई है। सारे बोलो, क्या किया है? तो जब हमारे पास एक विजयी यीशु मसीह है, एक सामर्थी परमेश्वर है, तो हम भी क्या करेंगे? विजय को पाएंगे। इसलिए अपनी दौड़ को जो हम दौड़ रहे हैं और उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए जो कि हमारे सामने रखा हुआ। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे को स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में जाने से पहले आपको उस ट्रैक के अंदर दौड़ना पड़ेगा। जैसे खिलाड़ी उस ट्रैक के अंदर दौड़ते हुए, उस नियम को पालन करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचता है और क्या करता है? जीवित या जेतु घोषित किया जाता है, विनर घोषित किया जाता है। तो उसी तरह से आपको वचन के नियम को पालन करते हुए पवित्रताई के साथ, पवित्र अपने शरीर को रखते हुए, निष्कलंक, सारी झूरी के बगैर आपको अपने आप को उस कुंवारी दुल्हन की तरह अपने आप को जब हम तैयार करेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? आपको उस राज्य में क्या करेगा? प्रवेश करने के लिए क्या करेगा? सहायता करेगा। इसलिए जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो दो चीजें होंगी। दो चीजें क्या होंगी? सबसे पहले आपको हैरानी होगी कि मैं स्वर्ग में कैसे पहुंच गया। दूसरा, आपका एक नया गीत गाओगे। सारे क्या करोगे? जो भी जाग रहे हैं सारे जोर से बोलिए, क्या गाएंगे? एक नया गीत को क्या करेंगे? गाएंगे। और वो गीत कोई और गा ना सकेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको जो ट्रैक दिया था, उस ट्रैक पे जब आप दौड़ के उस जीत को प्राप्त करोगे, तो उस गीत को और कोई गा ना सकेगा। और वो गीत आपके आंसुओं के साथ आप क्या करोगे? गाओगे। इसलिए वचन के अंदर लिखा है कि वो आपके सारे आंसुओं का क्या कर देगा? पहुंच देगा। और आपको एक खुशी के साथ, एक तसल्ली के साथ परमेश्वर क्या करेगा? वहां पर बैठा देगा। आप ये देखिए कि परमेश्वर का जो राज्य है वो क्या है? सारे जोर से बोलिए, वो क्या है? अनंत का रास्ता। कौन सा राज्य है? अनंत का। वो कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी भी खत्म नहीं होगा। और नरक की आग भी कभी खत्म नहीं होने वाली। अब ये आपके ऊपर है कि आपको परमेश्वर की हुजूरी के अंदर एक कैसे वर्शिप करनी है, कैसे तालियां मारनी है, कि आप अपनी हजूरी के अंदर बैठ के सो के टाइम पास करके या परमेश्वर की हजूरी के अंदर लापरवाही से बैठ के यहाँ से निकल जाएंगे, कि आप आज के दिन परमेश्वर की हजूरी के अंदर बैठ के रूह और सच्चाई से, जैसे परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है कि वो अपने आराधकों को ढूंढ रहा है। क्या आप उसके आराधक बनना चाहते हैं? क्या आप उसके वर्शिपर बनना चाहते हैं? तो आप अपनी जगह पे जहां पर आप हैं अपने घुटनों पे खड़े हो जाइए और बोलिए कि अपने हाथों को उठा के कि परमेश्वर, मैं तेरा आराधक बनना चाहता हूं, मैं तेरा वर्शिपर बनना चाहता हूं। जैसे दाऊद अकेले में रह के तेरा वर्शिपर था, अपनी तन्हाई के अंदर, अपने अकेलेपन के अंदर वो तेरे गीतों को गा के क्या करता था? तेरी स्तुति करता था। परमेश्वर, मैं भी परमेश्वर अपनी अकेली लाइफ के अंदर मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मैं भी परमेश्वर तेरा जैसा वर्शिप करना चाहता हूं। परमेश्वर, मेरे पास वैसे सुर नहीं है, परमेश्वर मेरे पास वैसा गला नहीं है, लेकिन परमेश्वर तूने मेरे को जो भी गला दिया है, मेरे को जो भी सुर दिए, परमेश्वर मैं उन सुरों के द्वारा, उस गले के द्वारा परमेश्वर मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूं। जोर से बोलिए कि परमेश्वर मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूं।
स्तुति और जोर से बोलिए कि परमेश्वर मैं तेरी स्तुति करना चाहता परमेश्वर मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, हूं। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं वो परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं इंशाअल्लाह। बादशाह वाला शुरू बकरा। और वो स्तुति के जब बलिदान को चढ़ाते हैं तो परमेश्वर उनके स्तुति के बलिदान को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति के अंदर वास करने वाला परमेश्वर है, वो स्तुति के अंदर रहने वाला परमेश्वर है, वो ज्योति के अंदर रहने वाला परमेश्वर है। उसके सामने अंधकार टिक नहीं सकता, उसके सामने अंधकार खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आप सब ज्योति के संतान हो और आपको संसार के अंदर ज्योति के लिए बुलाया गया, क्योंकि आपके अंदर, आपके दिल के अंदर अगर अंधकार का कोई भी चीज है तो शैतान आपको पकड़ सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान मेरे पास तेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके अंदर शैतान की कोई भी आदत, कोई भी बात आपके शरीर के अंदर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर शैतान की कोई भी चीज होगी, शैतान उसको पकड़ने के लिए, उसको लेने के लिए आपके पास जरूर आ जाएगा। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हुए, उस परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के हाथ में देते हुए अपना रूह जिस्म जान क्या करेंगे, दे देंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, परमेश्वर उन सारों को क्या करना चाहिए, टाइम से लेके आना चाहिए। आइए 2 मिनट अपने घुटनों में खड़े होके आज की प्रार्थना के लिए, इस मीटिंग की शुरुआत के लिए 2 मिनट 3 पॉइंट बोल के इस मीटिंग को परमेश्वर स्टार्ट करेंगे या आरंभ करेंगे। आइए अपने घुटनों में खड़े हुए और बोलिए कि परमेश्वर आज की मीटिंग, परमेश्वर जोर से बोलिए, परमेश्वर आज की मीटिंग परमेश्वर पवित्रता से होनी चाहिए। और जितने भी लोग आना चाहते हैं परमेश्वर, उनकी रुकावटों को दूर करके उन सारों को टाइम से लाने के लिए परमेश्वर मदद करके देना चाहिए। 2 मिनट अपने मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी लोग परमेश्वर आना चाहते हैं उनकी रुकावटों को खोल के परमेश्वर सारों को लेके आना चाहिए। और परमेश्वर हमारे खासकर इस सोशल मीडिया का परमेश्वर, यूट्यूब को परमेश्वर और चैनल को परमेश्वर तो आशीष करके दे। और जितने लोग परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम से तेरे प्रचार को, तेरी इबादत को, तेरी वर्शिप को परमेश्वर सुनते हैं, उनको उनकी जगह पर परमेश्वर तो आशीष करके दे। और परमेश्वर आज की मीटिंग को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप देते हैं। जितने भी लोग परमेश्वर आज आ गए हैं और आना चाहते हैं, उनके घर से परमेश्वर उनको लेके आइए। और परमेश्वर जितने भी आज संडे स्कूल का परमेश्वर जो एग्ज़ाम है, उन सारे बच्चों को परमेश्वर तो अक्ल बुद्धि ज्ञान दीजिए, उनको अपने वचन के अंदर आगे बढ़ाइए। और हमारे इस प्रार्थना के अंदर एक जिंदा गवाहियों को परमेश्वर तो खड़ा कीजिए, वर्शिप टीम को परमेश्वर तो आशीष कीजिए। और परमेश्वर जितने भी परमेश्वर तेरे गीत गाए जाए, सारे परमेश्वर रूह से गाए जाए, क्योंकि जो रूह और पानी से परमेश्वर जन्म लेते हैं या परमेश्वर उसके अंदर डूब जाते हैं, वो परमेश्वर रूहानी बन जाते हैं परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर सारों को परमेश्वर रूहानी बनने के लिए परमेश्वर तो आशीष करके। और परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर अपना हृदय को तेरे हाथ में देते हैं, उन सारों को परमेश्वर तो ग्रहण कीजिए। और परमेश्वर उन सारे लोगों को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप देते हैं, ताकि परमेश्वर वो तेरे को ग्रहण कर सके और तेरी स्तुति कर सके। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से ताली मार के उस परमेश्वर की स्तुति कीजिए। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं परमेश्वर। खासकर परमेश्वर ये पवित्र दिन तूने हमारे को दिखाया और एक अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर तूने आज हमारे को इस सभा के अंदर लेके आया। ये सभा परमेश्वर तेरी सभा है, हमारी सभा नहीं है। तू परमेश्वर यहाँ पर आके हर एक चीज़ के अंदर परमेश्वर तेरा राज्य होना चाहिए, तेरी परमेश्वर बात होनी चाहिए और तेरी महिमा होनी चाहिए परमेश्वर। हम सारी मीटिंग का तेरा बोझ परमेश्वर आपके हाथ में परमेश्वर सौंप देते हैं, रूह और सच्चाई से परमेश्वर से इबादत करने के लिए परमेश्वर। जो सियों से वचन तेरे पास्टर जी के द्वारा परमेश्वर बोला जाएगा, पास्टर जी को परमेश्वर अपने सियों से परमेश्वर तुम मसा कर और परमेश्वर एक दुगना मसा दे के हमारे को परमेश्वर वो वचन हमारा हृदय के अंदर ग्रहण योग्य होने के लिए परमेश्वर मदद कर। और परमेश्वर हमारे गीतों को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर। सारे गीतों को परमेश्वर तू ब्लेस कर और परमेश्वर हमारी कलीसिया के अंदर जिंदा गवाहियों को परमेश्वर तो खड़ा कर। इस कलीसिया को परमेश्वर और भी ज़्यादा बढ़ा दीजिए। और हमारे यूट्यूब के माध्यम से जो विश्वासी देख रहे हैं, उनको उनकी जगह में परमेश्वर तू ब्लेस कर
और उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तो जवाब दे। अपना रुचि समझान तेरे हाथ में सौंप देते हैं। ते प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सभा को शुरू से लेकर आखिर तक एक एक हिस्से को परमेश्वर आपने ब्लेस किया, अपनी पवित्र आत्मा के अगुवाई में चला। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रेम भोज की सेवा को ब्लेस करना परमेश्वर, वचन को परमेश्वर आपने सिय्योन से मसा करके दिया, और जो बोया गया परमेश्वर वो 100 गुना फलों को लेके आए, और अड़े और खड़े रहने का, वचन में बने रहने का अनुग्रह देके चलाने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। संडे स्कूल के बच्चों का एग्जाम हो तो तब ब्लेस करना परमेश्वर, उनकी बुद्धि को हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, आशीषित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो नए बच्चे आज एडमिशन ले परमेश्वर ने भी ब्लेस करना, और परमेश्वर सच में वो आत्मिक लाइफ में बढ़ते और बढ़ते चले जाएं, और यही आत्मिकता की लाइफ में बढ़ना उनकी हर दिन की अगुवाई करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो आज आपके जरिए में प्रार्थना की गई आपको ग्रहण योग्य ठहरे, जो भेंट बोई गई वो आपको स्वर्ग राज्य में ग्रहण किए जाए, और ये सब कुछ परमेश्वर जब आपको स्मरण आए आपके स्वर्ग राज्य में तो उसके द्वारा पूरे घराने परिवारों को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब अपने घरों में जाते हैं इनकी गाड़ियों को आपके लहू में कवर करते हैं, और परमेश्वर इनके घरों को आपके स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराते हैं। सारे हानि नुकसान कैंसिल होते चले जाएं, और गुड न्यूज और गवाहियां हिस्सा होने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और आने वाले दिनों में बड़ी और अद्भुत गवाही एक एक लाइफ का हिस्सा करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। एक एक जन को ब्लेस करना परमेश्वर, पूरे परिवार को एक एक सदस्यों के आपके लहू में कवर करते हैं, इनके रिश्तों को परमेश्वर ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, एक जन को अपने जल्द होने वाले आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन हो तो सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। ऊंची आवाज से कलीसिया कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर के सिद्ध संतों के साथ, परमेश्वर के दास उदासियों के साथ, सारे विश्वासियों के साथ, सारी कलीसियाओं के साथ, हर एक जन के साथ, आपसे लेके प्रभु की आखिरी आमद तक होती रहे। सभी जन ऊंची आवाज से कहें आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जल्द से जल्द मैट को इकट्ठा करें, सबको प्रेम भोज जल्द सर्व किया जाए, टीम सभी लगे, और संडे स्कूल के बच्चों को जल्द से जल्द सबसे पहले प्रेम भोज दें ताकि वो अपने एग्जाम में बैठ पाएं। नहीं तो संडे स्कूल के बच्चों को बेसमेंट में खाना दिया जाए। जल्दी टीम लगे इस काम के लिए, प्लीज मैट को इकट्ठा करें, सभी को बिठाएं लाइन्स में। संडे स्कूल के बच्चों को सबसे पहले प्रेम भोज सर्व किया जाए क्योंकि उनका एग्जाम 2 घंटे चलेगा, इसलिए अभी से सभी जन ध्यान से सुने। संडे स्कूल के बच्चों को पहले बिठाएं, नहीं तो बेसमेंट में उन्हें दें, नहीं तो यहीं पर पहली लाइन संडे स्कूल के बच्चों की बनाएं। और संडे स्कूल का कोई भी बच्चा इस समय प्रेम भोज में सर्व नहीं करेगा। आप बैठे लाइन में खाने के लिए ताकि आप अपने एग्जाम में बैठ पाएं। और सभी जनों को इनवाइट करते हैं, सारी ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद सभी जन 25 जुलाई चर्च की 5th एनिवर्सरी के लिए आज बड़े जो कलीसिया के लोग हैं वो प्लीज़ प्रेम भोज की सर्विस में प्लीज़ सहभागिता दें ताकि संडे स्कूल के बच्चे जो सर्विस में हैं, जो फूड सर्विंग में हैं, वो आज खुद बैठ पाएँ और खाएं ताकि वो संडे स्कूल के एग्ज़ाम के लिए बैठ पाएँ। इसीलिए जो अपनी लोकल कलीसिया है वो आज हेल्प करें, आज सेवा करें, प्रेम भोज सर्व करने में प्लेट्स को सर्व करें, स्पून को सर्व करें ताकि जो सर्विंग टीम है वो मेन कोर्स को सर्व कर सके। और अपनी तैयारी करें, आत्मिक तैयारी के साथ आना है, अपनी आत्मिक तैयारी के साथ आना है 25 जुलाई चर्च की 5th एनिवर्सरी के लिए। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें जरूर लेके आएं, अपने परिवार को लेके आएं, अपने रिश्ते नातों को, आस पड़ोस को, सभी को अभी से तैयारी करें, टिकट को बुक करें, इंतज़ाम करना शुरू करें। आने वाला मंथ जो जुलाई महीना है उसमें चर्च की 5th एनिवर्सरी है 25 जुलाई को। सभी जनों को इनवाइट करते हैं और जब आप इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेंगे तो आप खुद अपनी लाइफ में बड़े सेलिब्रेशन को लेंगे। इससे सभी ने परमेश्वर की हजूरी में मौजूद हो जाना है 25 जुलाई 2026 चर्च की 5th एनिवर्सरी के लिए। लगातार अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को परमेश्वर के राज्य में बोए, उसके साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बोए।
चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार की प्रिंटिंग के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए भी आप अपने बीजों को बो सकते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, अपने बीजों के द्वारा लगातार परमेश्वर के राज्य में सभी जन बने रहें। चर्च की 5th एनिवर्सरी के लिए भी आप अपने बीजों को बो सकते हैं। जो अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटी में, अपने घरों में जो प्रार्थना सभा करना चाहते हैं, जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है 6239949191, आप इस नंबर पर कॉल करें। जहाँ भी आप प्रार्थना सभा करना चाहते हैं उसके किसी भी डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। जो प्रार्थना कराना चाहते हैं, प्रेयर लाइन नंबर 7087333103, गवाही भेजने का व्हाट्सएप नंबर 70, सभी जन नोट करें, गवाही भेजने का नंबर 7087333103। यही व्हाट्सएप नंबर पर अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं, उसे एक बार चेक करें, फिर सेंड करें सभी के साथ शेयर करने के लिए। और इसी नंबर पर आप नॉर्मल कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। और सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार शाम 6 बजे, हर शनिवार शाम 6 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे। सारी प्रार्थना सभा के लिंक को शेयर करें, ज़्यादा लिंक को शेयर करें ताकि सभी जन कनेक्ट रह सकें। और जिन्होंने अभी तक चर्च के दोनों ऑफिशियल चैनल मसीह गीत HD चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें ताकि आप लगातार परमेश्वर की हजूरी की हर एक अपडेट का हिस्सा बने रह सकें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और परमेश्वर में ही दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप सभी को ऊंचा मसीह की सभी जन ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।